हेलो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले प्रिय मित्रगणों, दोस्तों, भाइयों। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आपके सामने फिर एक वैकेंसी प्रस्तुत कर रहा है। आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा 9वां। अभी तक 8 वैकेंसी इन्होंने डाल दी, 9वीं है। 6 तारीख को नोटिफिकेशन आ गया था। 4 जून को फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। 24 जून तक भरेंगे, 1 तारीख को करेक्शन होगा। तो उत्तर प्रदेश में रहने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए एक और सुनहरा अवसर इलेक्शन के मद्देनजर। आइए मेन में चीजों पे चलते हैं। 722 पद हैं आबकारी सिपाही के। ठीक, जितनी चीजें थी पुरानी सेम वैसे ही हूबहू पेट का पेपर दिए हूँ 2025 वही भर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा बातें न करते हुए सीधे अब वीडियो में इंपॉर्टेंट चीजों पे चलते हैं जिससे फायदा हो। पेज नंबर 13 पर इंपॉर्टेंट चीजें। हाँ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वैकेंसी आखिर है कितनी। तो कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज, आबकारी सिपाही की भर्ती है। वेतनमान आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आ रहा है। पद 246, 128, 12, 161 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 61, कुल मिलाकर 612 पद, स्थायी व अस्थायी दोनों है। ठीक, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, कटा हुआ है। आबकारी सिपाही विशेष चयन 46, 14, 50, 110। ठीक, यहाँ पर 2 मिनट के लिए वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। नीचे आते हैं, आरक्षण कैसे कैसे मिलेगा आपको। ठीक, आरक्षण संबंधी प्रावधान जो पुराने फॉर्म में थे सेम एज इट इज वही है, कोई चेंज नहीं किया गया है। अनिवार्य योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए इस पद को भरने के लिए। आपने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त की हो। 12th होना जरूरी है। अधिमान आहर्ता अगर ये हो जाए तो और भी अच्छा। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि का सेवा की हो या बी सर्टिफिकेट हो राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी में। आयु 18 से 40 सेम वही है। चयन का आधार पहले तो प्रीलिम्स देंगे, उसके बाद अब लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा एज इट इज जैसे सारी परीक्षा हो रही, सिलेबस उसका हूबहू वैसे ही है। हाँ, लेकिन आबकारी सिपाही पद के लिए कुछ चीजें मैंडेटरी होनी चाहिए। पुरुष का आप देख सकते हैं सीना जितना दिया है 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई ये होनी चाहिए। ये मतलब बेसिक क्राइटेरिया है शारीरिक का। महिला भारतीयों के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, वीडियो को रोककर 2 मिनट के लिए। शारीरिक दक्षता प्रणाली के अंतर पुरुष अभ्यर्थी 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करेंगे। 25 मिनट, आधे घंटे से 5 मिनट कम में 4.8 किलोमीटर की दौड़ करनी है। वहीं महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी है। समय कम, दूरी भी कम, जस्ट हाफ। ठीक, इतनी बात इंपॉर्टेंट थी इस वीडियो में। और सिलेबस एज इट इज हूबहू वैसे ही है जैसे सारी परीक्षाओं का अभी तक है। 1 से लेकर 8 तक जितनी नोटिफिकेशन आई है सबका सिलेबस हूबहू यूपी टेट का वैसा ही है। 100 प्रश्न होने में इसमें 2 घंटे का होना है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। इतिहास 5 नंबर का, भूगोल 5 का, आर्थिक ये मतलब हूबहू सब वैसा ही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। यूपी स्पेशल 20 नंबर की। ठीक, सिलेबस डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। अभी तक वीडियो पे बने हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।